Hello everyone, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. You are watching Set and Relation. ठीक है, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का आगे का सम जो कि छूट गया था हमसे. ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए. जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है राइट द रिलेशंस इन द रोस्टर फॉर्म स्टेट्स इज डोमेन एंड रेंज. ठीक है, सबको पता है रोस्टर फॉर्म क्या रहता है, जो कि किए थे हमने अभी डोमेन एंड रेंज. ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या रहता है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, तो अभी भी इस बार हम फिर से देखेंगे होता क्या है. ठीक है, तो डोमेन मतलब डोमेन मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट एंड रेंज मीन्स सेकेंड कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है. अभी इधर क्या क्वेश्चन दिया है, R1 इक्वल टू सेट ए कॉमा ए स्क्वायर सच डैट ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 15 करके बोला. ठीक है, तो ए इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर लेस देन 15 क्या क्या है, लेस देन 15 प्राइम नंबर क्या क्या है कि हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल लेस देन 15. ठीक है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13. दे आर द प्राइम नंबर. अगर किसी को प्राइम नंबर नहीं पता तो एक बार वो बताता हूँ. जो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, मतलब उसका कोई डिवाइड नहीं है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. किसी के टेबल में आता नहीं है. ठीक है, तो लेस देन 15 बोला है. 2, 3, 5, 7, 11, 13 इज द प्राइम नंबर. ए मिल गया. अभी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 एंड 13 का स्क्वायर इज 169. ठीक है, तो ए और ए स्क्वायर मिल गया. तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा ए स्क्वायर बोला है. ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, 4, 3, 9, 5, 25, 7, 49, 11, 121 एंड 13, 169. ठीक है, हमारा पहला लॉट हो गया राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. सक्सेस मिल गया इसमें. फिर सब क्वेश्चन में क्या है, सेट्स स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज. हमें डोमेन और रेंज भी निकालना है. ठीक है, तो हम डोमेन निकालेंगे कि देयरफॉर वी कैन राइट डोमेन हम R1 से निकालेंगे. ठीक है, R1 का है ना, तो डोमेन R1 इक्वल टू सेट दैट बिलोंग्स टू A such that A is a prime number less than 15. तो ऐसा कौन सा है, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13. They are the domain. Now let me write a range. Range from R1 equal to A square such that A is a prime number less than 15. ठीक है, कौन सा है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 4, 9, 25, 49. सो वी राइट 4, 9, 25, 49, 121, 169. ठीक है, सबको समझ में आया कैसे लिखना है, क्लियर. ओके, तो एक बार नोट डाउन कीजिए इसे.
ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेंगे ऐसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सेकेंड सम में क्या लिखा है, R2 इक्वल टू a,1/a/0 <a इक्वल टू 5, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू पता चला कि 0 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो इसका डोमेन पहले से रोस्टर फॉर्म है, फिर डोमेन एंड रेंज ढूंढना है। ठीक है, तो हमें बोला है कि क्वेश्चन में पता है कि a का वैल्यू कितना है, 0 से लेस देन है, मतलब लेस देन 0, मतलब 0 और 5 के बीच में। तो a का वैल्यू कैसे आएगा, इधर लेस देन का ही साइन है सिर्फ। तो 0 का बाद क्या था, 1,2,3,4, लेस देन इक्वल टू बोला इसलिए 5 पूरा जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर वी कैन राइट 1/a इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. So we can write 1, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5. So a और 1/a का वैल्यू मिल गया। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि R2 कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1,1, a, 1/a ना, इसलिए a पहले फिर 1/a, नेक्स्ट 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4, 5, 1/5। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे लिख लेंगे। नाउ लेट्स फाइंड डोमेन एंड रेंज। सो वी कैन राइट डोमेन R2 इक्वल टू a such that 0 less than a less than 5 where a belongs to natural number. So इसमें क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। सो 1, 2, 3, 4, 5, this is a domain. Now let's see it range of R2 can be written as 1/a, 0a less than equal to 5, a belongs to natural number. So क्या आएगा, 1/a में 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें रेंज निकालना है। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा इसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि R3 इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू 3x वेर y बिलोंग्स टू 3, 6, 9, 12 एंड x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। ठीक है, तो x और y दिया है कि हमें बोला y इक्वल टू 3x का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू दिया है 3, 6, 9, 12 एंड x का वैल्यू दिया 1, 2, 3। सो हियर वी कैन राइट, हमें बोला कि y इक्वल टू 3x। ठीक है, और x का वैल्यू दिया है 1, 2, 3।
एक्स का जब हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो जो वाई का वैल्यू आना मांगता है और इसके अंदर से आना मांगता है, मतलब 3, 6, 9, 12 के अंदर से आना मांगता है, दूसरा कुछ वैल्यू आना नहीं चाहिए। अगर 7 आए तो नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है। 11 आए तो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमें बोला वाई का भी रेंज दिया है जो कि है 3, 6, 9, 12 और एक्स का 1, 2, 3। ठीक है, तो वैन एक्स इक्वल टू 1 रहेगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई इक्वल टू 3 into 1 which is equal to 3 which belongs to y, accepted. When x equal to 2 y equal to 3 into 2 which is 6 which is also accepted. तीसरा, when x equal to 3 y equal to 3 into 3 which is equal to 9 which is also accepted. तो उधर x का वैल्यू ख़त्म हो गया, तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि R3 इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिखो x कॉमा वाई लिखना है। ठीक है, तो x का क्या है 1, कॉमा वाई क्या है 3, कॉमा 2, कॉमा 6, कॉमा 3, कॉमा 9। वी कैन राइट डोमेन एज डोमेन ऑफ R3 इक्वल टू, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1, 2, 3 एंड रेंज ऑफ R3 इक्वल टू 3, 6, 9। ठीक है, तो इतना ही करना था, वेरी सिंपल सम। ओके, तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। तो जो फर्स्ट सम है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ से। ठीक है, जो फिफ्थ सम में क्या दिया है कि x कमा वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, हमें कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 करके। ठीक है, हमें कंडीशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3 वेर x एंड y बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3। तो हमें ऐसा वैल्यू डालना है x और y का जिसका आंसर 3 आना मांगता है। ठीक है, वो भी इन वैल्यू में से 0, 1, 2, 3 में से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हम मैं x का वैल्यू 0 लिखूँ और y का वैल्यू 3 लिखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0 + 3 विच इज इक्वल टू 3। अगर मैं x का वैल्यू 1 लिखूँ, y का वैल्यू 2 लिखूँ तो क्या मिलेगा, 1 + 2 जिस इक्वल टू 3। सो 1, 2 और इधर 0, 3। और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 लिखो तो क्या मिलेगा, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज ऑल्सो 3। सो 2, 1। और क्या कर सकता है कि अगर मैं x का वैल्यू 3 लिखूँ और y का वैल्यू 0 लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 + 0 जिस इक्वल टू 3। सो 3, 0। और कुछ कर सकता हूँ नहीं, मतलब 4 मिला, 4 और ऑर्डर मिला 1, 2, 3, 4। सो वी कैन राइट R5 इक्वल टू क्या क्या है, 0, 3, 3, 0
1,2, 2,1. ठीक है. So domain equal to domain of R5 can be written as 0, 3, 1, 2, and range can be written as 3, 0, 2, 1. ठीक है. तो इस हिसाब से लिखना है. सबको समझ में आया. कंडीशन दिया है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और एक्स और वाई का वैल्यू बताया है. ठीक है. ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ठीक है. हाई होप सभी ने से नोट डाउन किया रहेगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है R7 इक्वल टू A, B such that A, B belongs to natural number A plus B इक्वल टू 6. ठीक है. हमें कंडीशन दिया है कि A, B A प्लस B जो कि करेंगे तो 6 आना मांगता है, और A, B नेचुरल नंबर भी है. ठीक है. तो नेचुरल नंबर इंडिकेट क्या कर सकता है, जीरो का वैल्यू ना लिख नहीं सकते जीरो करके, क्योंकि 0 + 6 क्या आता है, 6 ही आता ना. तो जीरो को हम लिख नहीं सकते, इसलिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जीरो छोड़ के दूसरा कुछ नंबर लेना है और उसका आंसर 6 आना मांगता है. देखिए प्लस करने के टाइम. तो ऐसे क्या रहेगा, कंडीशन क्या है, मैंने A + B इक्वल टू 6 करिए. तो ऐसे हम करते हैं वैन A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 5 रहेगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 6 ही आएगा, है कि नहीं. सो वी कैन राइट 1,5. नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, वैन A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 4 वी ऑल्सो गेट 6, सो 2,4. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, कि वैन A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 3 वी ऑल्सो गेट 6, सो 3,3. नेक्स्ट when A equal to 4 and B equal to 2 we get 6, so 4,2. और क्या कर सकते हैं, when A equal to 5 and B equal to 1 we get 6, so 5,1. और इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं इतना कर सकते हैं बराबर. अरे अगर देखो तो कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट ऑल्सो गुड. ठीक है. तो इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, सो वी कैन राइट R7 इक्वल टू क्या सेट है, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 एंड 5,1 बराबर. नेक्स्टली वी कैन राइट डोमेन, जो कि डोमेन निकालना है. तो डोमेन में क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रेंज ऑफ R7 इक्वल टू क्या आएगा, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, क्लियर. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सबको समझ में आ रहेगा. तो
ओके, तो जो बचा हुआ समय बाकी का वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, जो कि है 7th और 6th। सॉरी 7th तो हमने किया है, 8 वाला 8। ठीक है, यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ रहे हैं सम्स। वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर इज जेड मतलब इंटीजर, ए माइनस बी एंड इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमें वो देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्सिव देखते। रिफ्लेक्सिव कंडीशन कैसे रहता है, ए कॉमा ए करके। ठीक है, मतलब ए रिलेटेड टू ए। तो अगर हम ए का वैल्यू 1 रखे तो क्या आएगा, ए माइनस बी क्या रहेगा, सॉरी ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, जो बी है बी की जगह ए आएगा। ठीक है, तो ए माइनस ए क्या रहेगा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो प्रूव होता है। अगर ए का वैल्यू 2 लिखूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 विच इज ऑल्सो 0 विच इज अगेन इंटीजर, है कि नहीं। अगर ए का वैल्यू मैं -2 लिखूँ, ए इज इक्वल टू -2, तो क्या आएगा, -2 माइनस माइनस ऑफ 2, -2 plus 2 which is also 0 which is also an integer. So we can say that it is a reflexive. It is a reflexive. Next, symmetric. Symmetric का क्या रहता है, symmetric में क्या रहता है कि a कॉमा b implies b कॉमा a, बराबर, a कॉमा b implies b कॉमा a। तो अगर मैं a का वैल्यू 1 लिखूँ और b का वैल्यू 2 लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1, और b माइनस ए करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस 1 विच इज ऑल्सो 1। ये दोनों देखो तो इंटीजर ही चाहिए ना, -1 और 1 दोनों आर इंटीजर, बराबर। अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ए का वैल्यू मैं 2 लिखूँ और बी का वैल्यू मैं 3 लिखूँ तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 एंड 3 माइनस 2 1, दे आर ऑल्सो एन इंटीजर। -1 और 1 इंटीजर ही है ना, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ इट इज़ अ सिमेट्रिक। तो इसे सिमेट्रिक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर, सबको समझ में आया क्यों सिमेट्रिक है, बिकॉज दोनों का आंसर इंटीजर में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ऐसे थोड़ी बोला कि दोनों का वैल्यू सेम रहना होता है कि नहीं। नेक्स्ट ट्रांसिटिव देखेंगे। ठीक है, ट्रांसिटिव क्या रहता है, ट्रांसिटिव में रहता है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इम्प्लाइज ए कॉमा सी करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज ए का वैल्यू मैंने 2 एंड बी का वैल्यू 3 लिखा, तो क्या आएंगे, ए माइनस बी इज 2 माइनस 3 कि -1, और सी का वैल्यू मैंने 4 रखा है, एंड बी माइनस सी जो कि है 3 माइनस 4 विच इज़ ऑल्सो 1 माइनस 1। सो इम्प्लाइज ए माइनस सी करता हूँ जब, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2। ये सारा जो कि है इंटीजर ही है, therefore we can say that it is a transitive। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। वेरी सिंपल लॉजिक लगाना है बस। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा कि ये इक्वल रहना मांगता सब इंटीजर का जगह, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो गया रहता, ट्रांसिटिव भी नहीं हो गया रहता, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, आप सबको समझ में आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर पहले से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, तो a स्क्वायर कंडीशन क्या दिया, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, कंडीशन क्या है, a कॉमा बी नेचुरल नंबर है। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं मतलब क्या रहता है, a कॉमा a बराबर, तो a कॉमा a है कि नहीं देखते। a का वैल्यू सपोज मैंने 1 डाला, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1, b का जगह भी 1 आएगा। ठीक है, प्लस 3 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू, मतलब 0 LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब इट्स है रिफ्लेक्सिव। आप कौन से भी नंबर डालो आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं देखेंगे। अगर आप इधर 2 भी डालो, 2 को भी आपको सेम ही मिलना है। ठीक है, 2 3 4 कुछ भी डालो आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर मैं a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4, जो कि है 1 माइनस 8 प्लस 12, सो माइनस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस 7 इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर 5 है। अगर इसका उल्टा कर दिए, क्या है, a कॉमा बी है, b कॉमा a किया तो क्या मिलेगा, मतलब b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2, तो मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा कि इधर लिखूँगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, जो कि है 4 माइनस 8 प्लस 3, जो कि है 7 माइनस 8 जिस इक्वल टू -1। इसका मतलब आंसर सेम नहीं आ रहा है। ये देखो 5 है, इधर -1 है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। नाउ लेट्स सी इट इज़ अ ट्रांजिटिव और नॉट। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 का, तो क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट a और b देखेंगे। ठीक है, a और b, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 का 2 स्क्वायर, हमको मिला था 5 करके। थी पिछले वाले इसमें बी सी करेंगे, तो बी सी करेंगे तो इधर b रहेगा, तो b का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, जो कि है 4 माइनस 4 टू सा 8 8 3 सा 24, सो माइनस 24 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 9 इंटू 3 इज 27, तो 3 प्लस 4 इज 7। नाउ लेट्स डू ए सी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3 बी स्क्वायर गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 12 प्लस 27, जो कि है 28 माइनस 12, जो कि क्या मिलेगा हमें, 16। तो इनफैक्ट देखा जाए तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बिकॉज ए का क्या है, 5 आया हमें a कॉमा बी का, और इधर a कॉमा सी क्या है, 16 आया, तो इस हिसाब से ट्रांजिटिव है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। एक्चुअली हम इंटरचेंज नहीं कर रहे। देखो अगर इधर देखिए, इधर क्या था, a कॉमा बी, मतलब a कॉमा बी मतलब जो a का वैल्यू था 1, b का वैल्यू था 2, b कॉमा a लिखने के टाइम में क्या लिखेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे 1 और a का वैल्यू लिखेंगे 2।
ठीक है, इतना ही एक्सचेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आए तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। अगर नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए नहीं समझ में आए, सब मैं वापस रिपीट करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसे। सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज किया, ए बी और सी। ए कॉमा बी मतलब इक्वेशन में ए और बी आएगा, बी कॉमा सी करे तो इक्वेशन में बी और सी का वैल्यू आएगा, और ए कॉमा सी करे तो ए और सी का वैल्यू लिखना है बस। ठीक है, ठीक है, सब नोट डाउन कीजिए इसे। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप में आप मैसेज कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए। ठीक है, आप सबने इसे नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो कि आर है, रियल नंबर्स, एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। हमें कंडीशन क्या दिया है, ए इज लेस देन बी करके। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो तो क्या रहता है, ए कॉमा ए, जो कि लेंगे स्क्वायर। कंडीशन में देखो तो ए लेस देन ए करके। ठीक है, सपोज मैंने डाला ए का वैल्यू 1, ए इक्वल टू 1, सो 1 लेस देन 1, ये तो कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन बन भी नहीं सकता 1 लेस देन 1, या 1 इक्वल टू 1 हो सकता है, बट 1 लेस देन 1 ऐसे कुछ वैल्यू है ही नहीं। अगर ए का वैल्यू मैं 2 लिखूँ तो 2 लेस देन 2, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज ऐसा कंडीशन बन रहा नहीं है। 1 लेस देन 1 कभी आपने देखा है कभी किधर? नहीं ना। नेक्स्ट, सिमेट्रिक है कि नहीं देखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या रहता है, ए लेस देन बी इम्प्लाइज बी लेस देन ए करके। ठीक है, सपोज ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2। ठीक है, तो देखते अगर ए का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 लेस देन 2, हाँ ये सेटिस्फाई होता है। 1 लेस देन 2 बराबर है 1 2 से छोटा है। बी लेस देन ए करके देखेंगे, 2 लेस देन 1, ये सेटिस्फाई नहीं होता, नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं होता। सपोज ए का वैल्यू कुछ भी ऐसे करो, ए का वैल्यू लिखेंगे 3, बी का वैल्यू में लिखा 2, तो क्या मिलेगा मुझे, ए लेस देन बी करे तो 3 लेस देन 2 होता है कभी? नहीं, नॉट सेटिस्फाई, ऐसा कुछ है नहीं। और बी लेस देन ए 2 लेस देन 3 करे, ये सेटिस्फाई होता है। पर एक सेटिस्फाई और एक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक। थर्ड, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं देखेंगे। ठीक है, सॉरी अपना ट्रांजिटिव है कि नहीं देखेंगे। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी इम्प्लाइज ए लेस देन सी करके। ठीक है, कंडीशन होता कि नहीं, सपोज ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3। एज्यूम करते कि आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ गिवन कंडीशन में क्या है, रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 2 3 लिखा है, आप साइड 3 2 1 या 4 5 7 8 9 10 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 1 2 3 लिखा, आपको भी 1 2 3 लिखना है। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू एज्यूम इट। ठीक है, तो ए लेस देन बी 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई होता है, 1 2 से छोटा है। नेक्स्ट, बी लेस देन सी 2 लेस देन 3 विच इज ऑल्सो सेटिस्फाई। अभी ए लेस देन सी, ये क्या है, 1 लेस देन 3 विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज़ अ ट्रांसिटिव करके। ठीक है, आप दूसरा वैल्यू एसम करके बोलिए आपको ट्रांसिटिव मिल रहा है तो हाँ कीजिए, नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर दीजिए कि आपको ट्रांसिटिव नहीं मिल रहा है करके। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। वेरी सिंपल सम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव सिमेट्रिक, आपको सिर्फ लॉजिक यूज़ करना है। ठीक है,
ठीक है। आई होप सबने से नोट डाउन किया रहेगा। अगर किसी ने मिस किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को रिवाइंड करिए। तो इधर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। जो जो बचा हुआ सम से जो मैंने नहीं किया वो आपको होमवर्क में करना है। अगर किसी को कोई डाउट है होमवर्क रिलेटेड तो मैसेज कीजिए मुझे पर्सनली, आके मुझे पिंग कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम जरा मिसलिनियस सॉल्व करेंगे, फिर मिसलिनियस होने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर आपको इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।